आप जानते हैं फाइबर किसे कहते हैं। तो फाइबर से वूल का जो फॉर्मेशन होगा वो सबसे पहले जो स्टेप हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसको कहेंगे रियरिंग ऑफ सीप। क्या कहेंगे, ये मैंने लिख नहीं रखा है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। यहाँ देखिए टॉपिक आपका फाइबर टू वूल। देखिए यहाँ पर पढ़ा लिखा हुआ है, इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल ऑफ इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, इफ़ यू कैन सी शेफर्ड टेकिंग द दियर हेयर ऑफ सीप और फॉर ग्राजिंग। आप देख रहे हैं जब आप हिली रीजन में जाएंगे जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, और प्लेन में जब जाओगे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ऐसे स्थानों में आपको देखेंगे कि हेयर ऑफ सीप फॉर ग्राजिंग, मतलब विभिन्न प्रकार की भेड़ की आपको प्रजातियां दिखेगी। ये जो भेड़ होती है ये होती है हार्बीवोरस। ये क्या करती है, ये प्लांट्स और प्लांट से प्राप्त यील्ड को प्राप्त ईट करती है। जैसे जो है पत्तियां खाएगी, घास खाएगी, ऐसी घास जो पत्तियों वाली हो। जिस टाइम जो है ये जंगलों में घास चुनने नहीं जा पाएगी, उसी प्रकार ये घर में जो है दाने खाएगी। जैसे जो है ज्वार खाएगी, झंगोरा होता है घर में, इन चीज़ों को ये खाती है। इसमें मतलब न्यूट्रेंट होते हैं जिसको ये ईट करती है, ये सारे प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब है कि रियरिंग ऑफ सीप का मतलब है कि एक भेड़ का कैसे लालन पालन होता है, उसे हम पालते हैं और कैसे उसे मैच्योर करते हैं, किसके लिए, वूल प्राप्त करने के लिए। तो इस सारी प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे रियरिंग ऑफ ब्रीड एंड सेलेक्टिव ब्रीड। सेलेक्टिव ब्रीड मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। सेलेक्टिव ब्रीड क्या होती है कि ऐसे स्पेशल कोई कैरेक्टर का कोई जो है ब्रीड है उसको हमें जो है फॉर्मेट करवाना है, तो उसके बीच में जो है रिप्रोडक्शन करवाता है या फिर मेल्टिंग करवाते हैं, जिससे जो हमें नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए कैसे हमें वूल प्राप्त होगी, इसके विभिन्न स्टेप यहाँ पर दिए हुए हैं। अब मैं स्टेप टू स्टेप यहाँ पर आपसे बात करूँगा और इसके कैरेक्टर के बारे में आपकी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टेप फर्स्ट लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, स्टेप फर्स्ट जिसको कहते हैं द हेयर ऑफ द सीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ द स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी नॉन एज अ शेयरिंग। शेयरिंग क्या है कि द हेयर ऑफ द सीप, सीप के हेयर अलॉन्ग विद अ थिन लेयर, उसके जो साथ थिन लेयर, बॉडी के ऊपर जो पतली लेयर है, एक लेयर होती है बहुत लेयर, इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, इसकी बॉडी से, किसकी बॉडी से, सीप की बॉडी से जब रिमूव कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, शेयरिंग। शेयरिंग से क्या समझे कि शेयरिंग का मतलब इस वूल की कटिंग चाहे ट्रिमर से कर दें, मशीन से कर दें, है ना, लेकिन ऐसा ना हो जैसे नाई हमारी बाल की कटिंग कैसे करते हैं, जड़ से तो नहीं करता है ना। तो उसका मतलब हमारी बॉडी में जब नाई हमारी बालों की कटिंग करता है तो ये ऊपर ऊपर से करते हैं, वो हेयर जो है वो वूल नहीं बना पाएंगे, उतनी अच्छी वूल नहीं प्राप्त होगी। लेकिन जब बॉडी ऑफ हेयर ऑफ सीप, सीप की बॉडी के साथ उसकी स्किन, एक थिन स्किन होती है बालों के नीचे, उसको भी वहाँ से रिमूव किया जाता है और उस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग। शेयरिंग याद हो गया, क्या करना है याद कि सीप की बॉडी से बालों का रिमूव करना विद अ स्मॉल थिन लेयर, उसकी बॉडी की थिन लेयर से। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो स्टेप है स्कोरिंग, और स्कोरिंग किसे कहते हैं, द शेयरिंग स्किन विद द हेयर इज थ्रो वेस्ट वास्ट ऑन टेक इन द रिमूव ग्रास डस्ट एंड डिस्ट। देखिए जो स्कोरिंग है, स्कोरिंग जो स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड, स्कोरिंग का मतलब है कि जैसे हमें वो वूल प्राप्त हुई, यानी जैसे ही हमें वो सीप से प्राप्त फाइबर प्राप्त हुए, उसको हमने क्या करना है, उसकी अच्छी तरह धुलाई करनी है। और धुलाई कैसे करनी है, देखिए आप जो है बड़ी टंकी में डाल सकते हैं, डिटर्जेंट डाल सकते हैं, आप मार्जक डाल सकते हैं, और ताकि उसमें जो डस्ट है, धूल कण होती है ना, सीप में गंदगी लगेगी रहेगी उसके बालों में, तो उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे, स्कोरिंग। क्लियर। शेयरिंग क्या है, बाल को काटना, और स्कोरिंग उसकी धुलाई। थर्ड स्टेप आया हमारा सॉर्टिंग। देखिए शेयरिंग की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द शेयरिंग स्किन विद द हेयर इज
थ्रॉट वास्ट इनटेक टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डिस्ट, ठीक है ना। उसके बाद हेयर इज डिफरेंट टेक्सचर एंड सेपरेट और सेक्ट आर्क और सॉर्टिंग। देखिए सॉर्टिंग का मतलब है कि जो ये हेयर हमें प्राप्त होंगे, हमें जो ये धुल के प्राप्त हुए, ये विभिन्न विभिन्न शेप के होंगे और विभिन्न विभिन्न कैरेक्टर के होंगे, तो उसको अलग करने की, डिफाइन करने की जो प्रोसेस होगी उसे कहेंगे आपका सॉर्टिंग। पहला है शेयरिंग, दूसरा है स्कोरिंग और तीसरा है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब मैंने क्या समझाया सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि उन जो हेयर हमें प्राप्त हो रखे हैं, जो फाइबर प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें अलग अलग कैटेगराइज करना है, यानी मोटा अलग, पतला अलग, छोटा अलग, 3 भागों में कैटेगराइज, यानी विभिन्न भागों में कैटेगराइज करेंगे। फाइनली आता है यहाँ पर रिमूव द बर। देखिए बर किसे कहते हैं, आपने अगर अभी ऊन की स्वेटर पहना है तो ऊन के स्वेटर में आप एक चमकीला एक छोटा सा फाइबर दिखेगा, देखो, और नहीं है तो देखना कि ऊन के कपड़ों में जो आपके घरों पे सिले रहते हैं, जैसे बुनाई करी रहती है मम्मी ने, तो उन कपड़ों में एक स्मॉल बर लाइक स्ट्रक्चर, चमकीला कुछ बाहर निकला रहता है उस ऊन की बुनाई से, उसे कहते हैं बर, जो इसको ऊन को हार्डनेस प्रदान करती है। और जितने ज़्यादा बर होंगे उतनी ज़्यादा ये जो फाइबर होती है ये हार्ड होती है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए बरों को रिमूव किया जाता है। और फाइनली जो स्टेप है, देखिए स्टेप 3 हो गया, ये 4th स्टेप है रिमूव दी बर। फाइनली आता है रिमूव द बर। रिमूव द बर के बाद होता है डाइंग। डाइंग में देखिए हमारी प्योर वूल होती है, वो व्हाइट और ब्राउन कलर की हमें प्राप्त होती है, तो इसको हमें रंजित करना पड़ता है, विभिन्न कलर में चेंज करना पड़ता है, जिसे डाइंग कहते हैं। और फाइनली आता है रोलिंग। रोलिंग में हम इसको एक पैटर्न में लगाते हैं, गुच्छे के रूप में बनाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, रिमूव द बर, डाइंग एंड रोलिंग, ये इसका स्टेप था। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।